सुक्खू सरकार के सामने बड़ा इम्तिहान। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में फिर होगा खेल। 2023 जैसा होगा उलटफेर या सुक्खू की रणनीति पड़ेगी भारी। बीजेपी ने भी कसली कमर, कट गई हिमाचल के दिग्गज नेताओं में सियासी गदर। क्या है राज्यसभा चुनाव का समीकरण, वीडियो में जानिए। हिमाचल की राजनीति फिर एक बार गर्म हो चुकी है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। और इस बार दाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि सरकार की साख का भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए यह चुनाव किसी इम्तिहान से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि 2023 का घाव अभी भरा भी नहीं है, जब बहुमत के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा के हर्ष महाजन ने बाजी मार ली थी। उस चुनाव ने सरकार को हिला दिया था। और अब सवाल यही है कि क्या इतिहास दोहराएगा या सुक्खू की नई रणनीति विपक्ष पर भारी पड़ेगी। क्या है सियासी समीकरण, चलिए सब जान। मौजूदा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 16 मार्च को मतदान होना है। अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी और 5 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस के पास इस समय बहुमत से 5 विधायक ज्यादा है, जबकि भाजपा 7 विधायकों से कम है। लेकिन राजनीति सिर्फ गणित से नहीं चलती, ये 2023 में साबित हो चुका है। तभी तो भाजपा एक बार फिर बाहरी बनाम स्थानीय कार्ड खेलने की तैयारी में दिख रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस ने फिर किसी गैर हिमाचली को टिकट दिया तो भाजपा चुनाव मैदान में जरूर उतरेगी, चाहे संख्या कम क्यों ना हो। कांग्रेस खेमे में भी मंथन तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, और अगर हाईकमान ने स्थानीय चेहरे को उतारा तो मुकाबला शांत हो सकता है। लेकिन यदि फिर बाहरी चेहरा सामने आया तो भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। यही 2023 में हुआ था, जब कांग्रेस के अंदरूनी नाराजगी भाजपा के लिए वरदान बन गई थी। इस बार सुक्खू सरकार की कोशिश है कि कोई दरार न दिखे और सभी विधायक एकजुट रहे। लेकिन भाजपा विधायक विक्रम सिंह ठाकुर और राकेश जम्वाल के बयान बता रहे हैं कि विपक्ष गुटबाजी की कहानी को हवा देने में जुटा है। भाजपा भी पीछे नहीं है। बजट सत्र से पहले हुई विधायक दल की बैठक में प्रत्याशी उतारने पर चर्चा हुई है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी इंदु गोस्वामी को फिर मौका दे सकती है। अनुपमा कवर और हिमानी सूद जैसे नाम भी चर्चा में है। वहीं एक धड़ा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को उम्मीदवार बनाने की पैरवी कर रहा है। हालांकि अंतिम फैसला कोर ग्रुप और हाईकमान स्तर पर होगा। भाजपा की रणनीति साफ है, अगर कांग्रेस गलती करे तो पूरा फायदा उठाओ। 2023 के चुनाव में 68 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 25 विधायक होने के बावजूद भाजपा की जीत ने यह संदेश दिया था कि रणनीति और असंतोष का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उस समय कांग्रेस सरकार पर संकट के हालात बन गए थे। अब सुक्खू सरकार के सामने चुनौती है कि वो अपनी एकजुटता साबित करे और विपक्ष को कोई मौका न दे। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर और केवल सिंह पठानिया द्वारा दावा कर रहे हैं कि इस बार कोई खेल नहीं होगा और पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल वही है, क्या राजनीतिक समीकरण इतने सरल है? भाजपा ये संकेत दे चुकी है कि वह हर परिस्थिति में तैयार है।